एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बचा बाटे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसी और डीसी। अरे यार, ये वो एसी नहीं है जो घरों में हम लोग लगा रहे होते हैं गर्मी के सीजन में, ठीक है। एसी का मतलब यहाँ है बच्चा पार्टी, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो यार ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यार बच्चा पार्टी, मैं एक चीज तुम लोग को यहाँ पे ये बता दूं, ये काफी ज्यादा स्कोरिंग तुम्हारा चैप्टर है। क्यों बोल रही हूँ बाजा बाटी मैं ये, बिकॉज तुम लोग ये सोचो जो तुम्हारे मेन टॉपिक्स थे ना वो तो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हट गई है, जनरेटर हट गया है, ठीक है। तो ये सारे जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हट चुके हैं। तो तुम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मैं बताते हुए आई हूँ, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया हमारा, और बहुत सारे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो कि इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेजरली कोई बहुत मतलब घुमा फिरा के सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। काफी कम मार्क्स में आ रहा है ये चैप्टर, पर बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर काफी ज्यादा टफ है। तो जो टफ चीजें थी वो ऑलरेडी हटा दी है, तो काफी ज्यादा आसान और सिंपल टॉपिक्स अब इसमें बचे हुए हैं। सो बच्चा बाटी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है, और तुम लोग चाहो तो ये जितने वेटेज में आ रहा है ना उतने पूरे वेटेज के नंबर तुम लोग कवर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग बात करते हैं कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है और किस तरीके से इन दोनों में मेजरली डिफरेंस होता है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, जो हमारे घरों में करंट आ रहा होता है ये क्या है, एसी है या डीसी है? तो सोचो यार और मुझे बताओ कमेंट्स में। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चा हमारे पास होते हैं दो टाइप के करंट मेजरली, एक होता है एसी, एक होता है डीसी, है ना। अब डीसी की पहले बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट करंट। कहाँ देखा है दीदी हमने? बैटरी देखी, बैटरी रिमोट में हम लगाते हैं, ठीक है। तो उन सभी में डीसी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। घरों में कौन सा करंट हो रहा होता है बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ कौन सा करंट है। घरों की बात करूं कि हम सभी के हाउसेस में, ठीक है, घरों में बहुत अच्छे तरीके से एसी प्रोड्यूस हो रहा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अब दीदी क्यों, रीजन? देखो यार हमारा ना साइंस पूरा क्यों पर डिपेंड करता है, वाई, है ना। जब ये वाई का तुम आंसर दे दोगे ना तो उस दिन तो तुम खुद भी तुम्हारी नई थ्योरी इन्वेंट कर सकते हो, पर तुम्हें क्यों का आंसर देना आता चाहिए, ठीक है। सो क्यों ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो ये, ठीक है। डीसी की बात करो तो डीसी में क्या होता है, मेरा करंट फिक्स्ड होता है। देखो इस तरीके से, तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से आप लोग का चालू किया है एंड ये कुछ इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। तो डीसी में सबसे मेनली बात क्या होती है कि डीसी में हमारी दो तीन चीजें कांस्टेंट होती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। सो ये भी चीज हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, इसको चेंज नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूं बच्चा बड़ी दूसरी किसी चीज की, दैट मीन्स पोलैरिटी की। सो पोलैरिटी भी क्या होती है यार, इसमें चेंज नहीं होती है, पोलैरिटी इज ऑल्सो फिक्स्ड। और एक और चीज की बात करती हूँ, दैट इज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन वो वही है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो डायरेक्शन सेम होती है, पोलैरिटी सेम होती है, एंड करंट फिक्स्ड होता है कि इतना ही करंट इसमें से जाने वाला है, ठीक है। सो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है कि हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ऐसा कोई भी रोल इसमें डीसी के पास नहीं होता है। अच्छा ऑन द अदर हैंड एसी की अगर मैं बात करूँ तो एसी में क्या होता है बच्चा बाटी कि एसी में तुम डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर एसी की बात करो तो उसमें करंट कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर तुम्हें इतने ही करंट देना है, ठीक है। तो एसी में कुछ हमारे पास इस तरीके की वेव्स यहाँ बन रही होती है, ठीक है। सो ये वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये वेव्स क्या होती है, ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव्स होती है। मतलब ये हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। पहले ये एक वेव होती है, तो मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरी एक वेव है, देन ये दूसरी, देन ये तीसरी, ये चौथी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, तो बच्चा पार्टी तुम लोग मान सकते हो कि एक सेकेंड के अंदर ही हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी हो रही होगी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। एंड अगर यूएसए की बात करूं, ये इंडिया की बात करें, ठीक है। सो यूएसए की अगर मैं बात करूं तो वहां होती है अराउंड 60 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज हमारे से ज्यादा है ना। तब तुम सोचो कि एक सेकेंड के अंदर हम लोग 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो कितनी बार ये चेंज कर रहा होगा, कितनी बार ये डायरेक्शन इस तरीके से, फिर इस तरीके से, है ना, क्रस्ट टर्फ इस तरीके से ये चेंज करता रहता है। सो सबसे पहला डिफरेंस हमने ये देखा कि एसी में डायरेक्शन चेंज होती है, बट ऑन द अदर हैंड डीसी में इस तरीके का कोई भी हमारे पास सिनेरियो नहीं है। करंट इज फिक्स्ड, करंट जितना देना है, जैसे मान लेते हैं कि अगर लेट अस सपोज कि 10 एम्पियर करंट जाना चाहिए तो उससे ज्यादा करंट नहीं जा सकता है, बट एसी में ऐसा कोई भी नहीं है सिनेरियो, ठीक है। इसमें पोलैरिटी भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बात करती हूँ कि अगर मेरे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है, पर अल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, डीमेरिट सभी चीजें हैं, ठीक है।
सो क्या है अल्टरनेटिंग करंट बच्चा पार्टी, अगर इसका बिहेवियर देखे ना तो ये कैसा अट्रैक्टिव करंट है, कैसा है इसका फोर्स, कैसा है अट्रैक्टिव फोर्स है। मान लो मुझे कोई शॉक लगता है या करंट, जहां करंट फ्लो हो रहा है ना, अगर मैं उधर हाथ रख लेती हूँ तो ये मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है, ठीक है, एंड मैं चिपक जाऊंगी, इस तरीके से हम लोग चिपक सकते हैं, ठीक है। किसमें, एसी की बात कर रही हूँ जो हमारे घरों में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए अगर मैं करंट पर हाथ रख लेती हूँ तो ये मुझे अट्रैक्ट करके मैं वहां करंट पे चिपक जाऊंगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डीसी की अगर मैं बात करूं तो डीसी में क्या होता है बच्चा बेटी, डीसी का जस्ट अपोजिट फोर्स कैसा होगा, तो वो अट्रैक्टिव है तो ये क्या होगा, जल्दी से सोचो यार, सोचो 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 सोचो। अगर वो अट्रैक्टिव है बच्चा बाटी तो ये हो रहा होगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो जब भी मैं कहीं भी डीसी करंट अगर फ्लो हो रहा है और उस डीसी करंट पर मैंने इस तरीके से हाथ रख लिया है मान लो, तो यहाँ क्या है, शॉक तो अभी भी लगेगा बट ये रिपल्सिव है तो ये मुझे उसके चिपकाएगा नहीं, ये मुझे फेंक देगा, तो मैं पीछे साइड वहां गिर रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है कि इनके फोर्सेस भी डिफरेंट है। सो ये यार एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एसी के कारण मतलब डेथ होने के काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है, बट डीसी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, डीसी में चांस है ही नहीं डेथ होने की, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स है ना, वो फेंक देता है और ये क्या करता है, करंट से अट्रैक्ट करता है और ये चिपका लेता है। अब बात यहाँ ये आती है बच्चा पार्टी की दीदी इतना बड़ा ड्रॉबैक है, इतना बड़ा जब डीमेरिट है तो हम अपने घरों में एसी क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी तुम लोग को बोला, साइंस क्या है, जस्ट वाई, हमेशा यहाँ यूज होता है क्यों, ठीक है। अगर ये क्यों का जवाब मिल गया तो बहुत आसान हो जाएगी हमारी लाइफ, ठीक है। सो यार एसी क्यों हम लोग रेफर करते हैं अपने घरों में, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे पास ये है, इतना दीदी हाईली डेथ हो जाती है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है, तो हम एसी क्यों प्रेफर करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, नहीं तो साइंटिस्ट ऐसा क्यों बोलेंगे, हमारी जान को बिल्कुल हथेली पे क्यों रखवाएंगे, है ना, हमारी लाइफ इतना रिस्क में क्यों डालेंगे। चलो समझते, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे पास हमेशा ऑलरेडी ये आता है कि व्हाई एसी इज मोर प्रेफरेबल, व्हाई एसी इज मोर preferred than DC, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ तुम लोग ये समझो कि एसी ही क्यों लगाते हैं डीसी के कंपेयर में, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ड्रॉबैक है दीदी। यार बच्चा पार्टी साइंटिस्ट ने बहुत कुछ सोचा था हमारे लिए, अब ये सोचा है साइंटिस्ट ने, क्योंकि यार देखो एसी जब भी हम लोग लगाते हैं तो एसी में क्या है, सबसे पहली बात ये कि पावर लॉस बहुत कम होता है। मानो कि ये मेरे पास पावर स्टेशन है, यहाँ से मैंने कितने वोल्ट का पावर भेजा है, यहाँ से मान लेती हूँ मैंने 220 वोल्ट का पावर भेजा है, और ये जहां कहीं मेरे घरों में जहां आ रहा है, दिस इज माय हाउस, तो यहाँ तक ये कितना, ये अप्रोक्स 210 पावर सप्लाई कर देगा, ठीक है। ये एसी में होता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी में मान लेते भाई 220 वोल्ट पावर दिया, दिस इज माय पावर स्टेशन, है ना, ये क्या है, पावर स्टेशन है बच्चा पार्टी, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने मान लेते भाई हमारे हाउस में ही हम लोग ने होम में जा रहा है पावर, तो यहाँ बच्चा डीसी है अगर करंट, तो ये मान लो ये कुछ ना कुछ 190 वोल्ट ही सप्लाई होगा, तो मतलब तुम देख सकते हो कितना वोल्ट हमारा वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, एसी में हमारे पास होता है पावर लॉस बहुत कम होता है, बट ऑन द अदर हैंड में देखो डीसी में पावर लॉस बहुत ज्यादा है। सो उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। सो पावर लॉस के कारण सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास पावर लॉस। सो पावर लॉस लेस होता है इन डीसी, ठीक है, लेस पावर लॉस इन एसी, ठीक है। तो पहली चीज तुम लोग को अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुकी। दूसरी बात करती हूँ मैं कि दीदी दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चा बाटी, अच्छा बच्चा बाटी हो गया। दूसरी बात ये है कि इसमें ना हम लोग एसी करंट में वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते हैं। अब वापस से अगेन सवाल क्या आते हैं दिमाग में, क्यों वोल्टेज को दीदी चेंज ही क्यों करना है, सीधी सच्ची जिंदगी जियो ना, इतना क्यों हेक्टिक बनाना है, वोल्टेज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, फिर डिक्रीज करना है। अरे बच्चा पार्टी हमें कहीं कहीं जगह पर बच्चा काम होता है कि जहाँ हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, कहीं कहीं पॉइंट पर हमारे पास काम होता है कि हमें कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो ये डीसी हमारे साथ नहीं कर पाता है, पर ये एसी में ये फंक्शन है कि एसी करंट क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट क्या करता है कि वोल्टेज को कम ज्यादा दोनों चीजें कर पा रहा होता है। तो यार एसी के पास तुम लोगों ने ट्रांसफार्मर जैसी कुछ चीज सुनी होगी, तो ट्रांसफार्मर होता है,
ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट के वोल्टेज को इंक्रीज भी कर देगा, डिक्रीज भी कर देगा। किसके बोल रही हूँ, करंट के वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर देता है। सो यार बेसिकली तुम लोग अगर ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो मुझे ये बताना कि कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे इंक्रीज भी कर देगा और डिक्रीज भी कर देगा। मतलब अगर मैं इंक्रीज की बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो तुम लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो अगर किसी भी बच्चे को, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स पे अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। सो दूसरा पॉइंट बच्चा बाटी हम लोग यहाँ लिख रहे होते हैं, सबसे सेकंड पॉइंट होता है कि ये क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज अच्छे तरीके से कर देता है, चेंज इन वोल्टेज, जो कि डीसी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये क्यों कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की वजह से चेंज इन वोल्टेज कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं तुम लोग की बात करती हूँ कि हम लोग को वोल्टेज को चेंज ही क्यों करवाना है दीदी, तो मैंने अभी तो तुम लोग को एक चीज बताई कि कुछ कुछ पॉइंट्स पर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है और कुछ पर कम। तो सबसे अच्छा उसका लाइव एग्जांपल्स तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ कि देखो बच्चा, जो हमारे घरों में करंट आ रहा है ना, ये कोई बहुत पास वाली जगह से नहीं आ रहा है कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से आ रहा है, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। क्या पता है इसका जो पावर स्टेशन है वो बहुत दूर हो, बहुत लंबी रूट के लिए जब ट्रांसमिशन होता है, बहुत बहुत लॉन्ग रेंज के लिए जब ट्रांसमिशन हमारे होते हैं ना, उस टाइम पर हमें वोल्टेज कभी ज्यादा कभी कम चाहिए होते हैं। जैसे हमारे घरों में भी जो करंट आ रहे हैं, ये बहुत पास वाली जगह से नहीं आ रहे कि इधर आसपास से आ रहे हैं दीदी, है ना। तो पावर हाउस वी डोंट नो कहाँ पर है, कितनी दूर से ये ट्रेवल कर रहा है। जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग रेंज की कि मुझे जब बहुत लॉन्ग रूट पे ट्रांसमिशन करवाना है, तब हम लोग को एसी करंट ही सूटेबल होता है, बिकॉज डीसी चेंज नहीं कर पाता है वोल्टेज, इसीलिए हम लोग डीसी को लॉन्ग रेंज के लिए ट्रेवल नहीं करवा पाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ इसका कि जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है नाउअडेज, उसमें एसी करंट यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार दीदी सबसे पहली बात है इसमें पावर लॉस कम होता है। पावर लॉस कम होगा तो क्या होगा, हमारा फायदा है ना। अगर पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान हमारा है, इसीलिए हम एसी को प्रिफर करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें दीदी क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज को चेंज कर पाते हैं। चेंज इन वोल्टेज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी एसी को यूज करते हैं, दैट मीन्स अल्टरनेट करंट को यूज कर सकते हैं। तो बच्चा बेटी तुम लोग को ये जवाब मिल गया होगा कि इतना रिस्की होने के बावजूद भी हम लोग एसी करंट को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मेजरली यार साइंटिस्ट ने बहुत सोचा था, इसके बहुत सारे अच्छे फैक्टर भी थे जिस वजह से हम लोग अपने घरों में जो आज हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एसी। जो करंट आता है वो एसी होता है, ना कि डीसी। तो अगर मैं समराइज करूँ इस पूरे वीडियो को, तो सबसे पहली बात है कि वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाता, पोलरिटी भी नहीं चेंज कर पाता, एंड करंट सेम होता है डीसी में, ठीक है। अगर एसी की बात करूँ तो एसी डायरेक्शन चेंज करता है। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है उसकी 1 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। इंडिया की बात करूँ यूएसए में 60 हर्ट्ज हो जाती है। और अगर बात करें कि एसी को क्यों लगाते हैं घरों में, तो एसी इसलिए लगाते हैं क्योंकि यार इसका हम लोग चेंज इन वोल्टेज कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से वोल्टेज को घटा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर। उसकी यूज से, किसकी मदद से, हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ एक और चीज याद रखना कि एसी का जो फोर्स होता है वो होता है हमारा एट्रैक्टिव फोर्स, एंड डीसी का जो होता है वो होता है रिपल्सिव फोर्स। तो ये इतने कुछ पॉइंट्स थे जो तुम लोग को अच्छे तरीके से याद रखने, क्योंकि यार ये ना टॉपिक आ जाता है हमारे उसमें, एंड तुम लोग को ये बनाकर भी आना है। जैसे मैंने ये वेव ड्रॉ करी है, ये वाली, ये सर्किट बना लेना, एंड इसमें तुम लोग ये करंट सेम है तो उसके लिए ये वाला सर्किट एंड ये वाला सर्किट तुम लोग बना सकते हो। तो तुम लोग को एग्जामिनर बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स यहाँ अवॉर्ड कर रहा होगा। तो चलिए बच्चा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर, ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज तुम्हारी दीदी की अपकमिंग वीडियो इसी चैनल पे इसी टाइप से आ रही रहेगी। जल्दी मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एक प्यारा सा कमेंट कर दो अपनी प्यारी सी दीदी के लिए। एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।